हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं सैनिक स्कूल के लिए प्रॉफिट लॉस एंड सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ फॉर्मूले जो है वो देख लेते हैं। सपोज कि हमें प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड कर, प्रॉफिट परसेंटेज, तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, SP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100। क्लियर। SP माइनस CP का मीनिंग क्या हो गया, प्रॉफिट। अगर हम देखें कि प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट जो है वो SP माइनस CP। क्लियर। जैसे हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में है, तो मैं जैसे जैसे आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूँ वैसे वैसे मैं आपको फॉर्मूले जो है वो बताता जाऊंगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ फ्रूट सेलर बाय लेमन एट 2 4 और रुपीज, यानी 1 रुपीज के अंदर वो 2 लेमन को परचेज करता है, खरीद के लाता है। बाइस मीन खरीद के लाना। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या नोट करेंगे, हम यहाँ पर ये नोट करेंगे, सेलर बाय 2 लेमन कितने के, इन 1 रुपीज, इक्वल में 1 रुपीज। क्लियर। अगर सपोज कर लो मैं आपसे ये पूछूं कि 1 लेमन कितने का आया, तो जब भी हमें 1 का कुछ फाइंड करना होता है ना, 1 लेमन, तो वो आ जाएगा 1/2, क्योंकि ये डिवाइड में चला जाए। तो हमारे पास जो कॉस्ट प्राइस है ना 1 लेमन की, वो 1/2 आ गई। क्लियर। अब उसने क्या बोला, सेल देम एट 5 for 3 रुपीज, की 5 लेमन, सेलिंग प्राइस ऑफ 5 लेमन इज इक्वल टू 3 रुपीज। अब सेलिंग प्राइस ऑफ 1 लेमन कितना, कितने का हो जाएगा, 3/5 का, तो ये सेलिंग प्राइस आ गई। क्लियर। हमारे पास कॉस्ट प्राइस भी आ गया और सेलिंग प्राइस भी आ गया। तो हमें 1 लेमन का कॉस्ट प्राइस और 1 लेमन का सेलिंग प्राइस फाइंड करना था, वो हमने फाइंड कर लिया। अब हम क्या करेंगे, प्रॉफिट वाला ये वाला फॉर्मूला पुट कर देंगे। तो हम यहाँ पर क्या नोट करेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू, पहले क्या था हमारे पास, SP। SP कितना है, 3/5, तो हम यहाँ पर नोट करेंगे SP 3/5। क्लियर। माइनस CP कितना है, CP है 1/2। ये देखो यहाँ पर हमने ये फाइंड कर रखा है 1/2, अपॉन में CP है 1/2। क्लियर। और इनटू में क्या आएगा लास्ट में, 100। अब इस वाले पार्ट को पहले एलसीएम लेके, इस वाले पार्ट को एलसीएम लेके पहले सॉल्व कर। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ साइड में सॉल्व करते हैं, 3/5 माइनस 1/2, एलसीएम कितना आया 10। तो हम यहाँ पर पहले 10 को 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 2। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, माइनस फिर 10 को 2 से डिवाइड किया, कितना आया 5। 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5, तो आ गया 1/10। क्लियर। और डिवाइड किससे करना है इसको, 1/2 से, है ना, कि 1/10 को आपने 1/2 से डिवाइड कर, तो नीचे वाली फ्रैक्शन क्या हो जाती है, रेसिप्रोकल हो जाती है। 1/10 इंटू 2/1 हो जाएगा, 2 1 जा 2 5 जा। क्लियर। तो हमारे पास इसका ओवरऑल जो सॉल्यूशन है वो 1/5 आ, कितना आ गया हमारे पास, 1/5। तो हम यहाँ पर नोट करेंगे 1/5 इंटू 100। क्लियर। 1/5 इंटू 100, तो कैंसिल हो गया, 20 आ गया। तो हमारे पास जो प्रॉफिट परसेंट है वो 20%, ऑप्शन नंबर डी है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमसे ये पूछा गया है कि कॉस्ट प्राइस क्या हो। अ मैन सोल्ड अ कार फॉर 42,000 एट अ लॉस ऑफ 16%। सेलिंग प्राइस भी है और लॉस भी है। कॉस्ट प्राइस हमसे पूछा गया। कॉस्ट प्राइस का हम फॉर्मूला मैं आपको यहाँ पे पहले से जो सेलिंग प्राइस है उसका फॉर्मूला बता देता हूँ। अब सेलिंग प्राइस के फॉर्मूले में हमें लॉस और प्रॉफिट दोनों में अलग अलग से नोट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले है कि जब हमारे पास प्रॉफिट हो, क्लियर, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100 इंटू सी। ये फॉर्मूला तब लगाना है जब आपको सेलिंग प्राइस फाइंड करना हो और प्रॉफिट परसेंटेज गिवन हो। और दूसरा है कि सेलिंग प्राइस फाइंड करना हो 100 माइनस लॉस परसेंटेज, की लॉस गिवन, क्लियर, इनटू सी। ये हमारा सेकंड हो गया। अब हम बात करते हैं कि कॉस्ट प्राइस कैसे फाइंड करें। कॉस्ट प्राइस इज इक्वल, फर्स्ट की जब हमारे पास क्या है, प्रॉफिट है, प्रॉफिट परसेंटेज गिवन, तब हम कैसे फाइंड, तब हम फाइंड करेंगे 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज इनटू एस। और सेकंड कि जब हमें लॉस गिवन हो तो 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंटेज इनटू
है। बस यही फॉर्मूले हैं जो आपको अच्छे से माइंड में रख। और लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला कैसे फाइंड करते हैं कि प्रॉफिट परसेंटेज का तो मैंने यहाँ पर नोट करवा दिया। अब लॉस परसेंटेज का कैसे आएगा, लॉस परसेंटेज कैसे निकाल सकते हो, सीपी माइनस एसपी अपॉन 100 × 100। क्योंकि लॉस कब होता है, लॉस तब होता है जब सीपी पोस्ट प्राइस ज्यादा हो, सीपी ग्रेटर देन एसपी। क्लियर। और प्रॉफिट कब होता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू जब सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन सी। क्लियर, अच्छे से हो गया, ये फॉर्मूले तो अच्छे से हो गए। अब हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें कौन से फॉर्मूले को हम पुट करें, कॉस्ट प्राइस पूछा, ये देखो यहाँ पर क्या पूछा, कॉस्ट प्राइस, और गिवन क्या है, लॉस परसेंट। देखो लॉस परसेंटेज पे ये वाला फॉर्मूला लगेगा, कॉस्ट प्राइस हमसे पूछा है, लॉस परसेंटेज गिवन है। अब कैसे पुट करना है, पहले आप क्या करो, यहाँ पर नोट कर लो कि कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100/100 माइनस लॉस परसेंटेज इनटू एस। क्लियर। अब 100 का तो एज इट इज 100 आएगा, अपॉन में 100 माइनस लॉस परसेंटेज कितना है, 16% है, तो हम यहाँ पर 16 नोट करते हैं। क्लियर। और सेलिंग प्राइस कितना है, 42,000, तो ये हम यहाँ पर 42,000 नोट करें। अब क्या आएगा, 100/84। क्लियर, 84 आ गया, 84 और मल्टीप्लाई में कितना आएगा, 42,000। अब 42 वन जा और 42 टू जा, और ये कैंसिल हो गया 50। ठीक है, तो ये हो गया 50 इंटू 1000, तो 50,000 उसका क्या आ जाएगा, पोस्ट प्राइस। क्लियर, तो ये ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फ्रूट सेलर सेल 8 ऑरेंज एट अ कॉस्ट प्राइस ऑफ 9। अब इसका कहने का मीनिंग ये है कि वो जितने में कॉस्ट प्राइस ऑफ 9 की जितने 9 ऑरेंज खरीद के लाया उतनी ही कॉस्ट में उसने 8 को सेल किया। ये खरीद के, तो सपोज मैं 100 रुपीज में, फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं 100 रुपीज में 9 ऑरेंज खरीद के लाया और 100 रुपीज में बेचूंगा कितने, 8, तो मुझे 1 ऑरेंज का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट होगा ना। तो यही बात ये यहाँ पर बता रहा है कि जितने में वो 9 ऑरेंज खरीद के लाया उतने में उसने 8 को ही सेल किया, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो। तो इसमें आप शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हो। शॉर्ट ट्रिक कैसे लगा सकते हो, आप नोट करना, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल जितने वो खरीद के लाया, कॉस्ट प्राइस है 9, और जितने सेल 8 अपॉन में क्या आएगा, ए, क्योंकि इसमें फॉर्मूला क्या होता है, हम इसको ए लेट करते हैं और इसको बी लेट कर। क्लियर। तो आपने क्या करना है, बी माइनस ए अपॉन ए इंटू 100। क्लियर, प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा। और इनटू में क्या करना है, 100, तो क्या आएगा हमारे पास, 9 माइनस 8, 1/8 इंटू 100, कैंसिल हो जाएगा, 12 कितना आएगा, 12.5, और 12.5 का मीनिंग है 1/5, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, डिवाइड कर लेना 100 को 8, तो 8 1 जा 8 हो गए। क्लियर, और 2 बच गए हमारे पास, डाउन किया 0, 8 2 जा 16 माइनस किया 4। क्लियर। अब हम मिक्स फ्रैक्शन कैसे बनाते, मिक्स फ्रैक्शन बनाते हैं क्वेश्चन रिमाइंडर और डिवीजन। अब क्वेश्चन कितना है, 12, रिमाइंडर कितना है 4, डिवीजर कितना है 8, तो ये जो रिमाइंडर और डिवीजर है कैंसिल हो जाएंगे 4 की टेबल से, 4 1 जा 4 2 जा, तो 12 1/2 इसका आंसर आ जाएगा कि इतने पर से प्रॉफिट होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हमारा क्वेश्चन आ जाएगा इंटरेस्ट पे। तो पहले मैं इंटरेस्ट के फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। SI सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन 100। अब इसमें सपोज कर लो कि मुझे टाइम फाइंड कर, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, काफी सारे स्टूडेंट इसको ट्रांसपोज करके फाइंड कर लेते हैं, तो वही है, सिस्टम वही रहता है, और कुछ स्टूडेंट्स इसको अच्छे से याद कर लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन पी इंटू आर। क्लियर। अगर रेट फाइंड करनी है तो सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम, और सपोज कर लो प्रिंसिपल फाइंड करना हो तो सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन रेट इंटू टाइम। क्लियर। ये वाले फॉर्मूले आपको सिंपल इंटरेस्ट के अंदर कुछ भी इसमें पुट करना पड़ सकता है। ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 4 देख, सिंपल इंटरेस्ट जो है वो मंथली गिवन है, द मंथली सिंपल इंटरेस्ट ऑन 1000 रुपीज 15 रुपीज, तो आपके पास मंथली कुछ भी नहीं होना चाहिए,
क्यों? क्योंकि जब रेट वो एनुअल है, एनुअल रेट है, तो आपके पास जो सिंपल इंटरेस्ट आया है वो भी ईयरली होना चाहिए। अब ईयरली कैसे फाइंड करोगे? तो पहले यहाँ पर नोट करके सिंपल इंटरेस्ट 1 ईयर का फाइंड करोगे। मंथली 15 है तो 12 मंथ में कितना होगा? क्योंकि 12 मंथ में कितने 1 ईयर ही तो होते हैं। 12 इंटू 15 यानी टोटल सिंपल इंटरेस्ट जो है वो 180। अब काफी सारे स्टूडेंट्स डायरेक्ट इसको 15 पुट करेंगे और क्वेश्चन गलत। समझ गए ना? अब इसके बाद हमें फाइंड क्या करना है? रेट। क्या फाइंड करना है? व्हाट इज द रेट? तो रेट का फॉर्मूला यहाँ पर हमने नोट कर रखा है। तो क्या नोट कर रखा है? सिंपल इंटरेस्ट होना चाहिए इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी। क्लियर? तो हमने यहाँ पर नोट किया रेट इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी। अब सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 180 इंटू 100 का एज इट इज 100 और प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल 1000 रुपीज। प्रिंसिपल कितना है? 1000 रुपीज। ओके, और टाइम को हम क्या लेंगे? 1 ईयर। टाइम को हम क्या लेंगे? 1 ईयर, क्योंकि हमने यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट 1 ईयर का फाइंड किया। क्लियर? तो इसीलिए हम 1 ईयर लेंगे। अब देखो ये 20 से तो 20 कैंसिल होगी, 10 से 10 कैंसिल होगी, तो कितना आया? 18। कितना आया? 18। क्लियर? ऑप्शन नंबर डी 18% आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट सम विल अमाउंट टू 3300 इन 2 years 6 months at 15% एनुअल SI। अब इसमें हमसे पूछ क्या रहा है? व्हाट सम। व्हाट सम का मीनिंग, व्हाट सम का मीनिंग ये हो गया हमसे कि अमाउंट की बात कर। क्लियर? अमाउंट जो है वो गिवन है, टाइम गिवन है, रेट गिवन है, तो फाइंड क्या करना है? प्रिंसिपल। फाइंड क्या करना है? प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या है? प्रिंसिपल का फॉर्मूला हमने यहाँ पर नोट कर रखा है। ये देखो यहाँ पर हमने नोट कर रखा है। उसके लिए हमें क्या चाहिए? ऐसा ही चाहिए। क्लियर? इंटू में 100 अपॉन में रेट इंटू टाइम चाहिए। तो हम क्या करेंगे? हमें यहाँ पर प्रिंसिपल गिवन नहीं, अमाउंट गिवन। क्लियर? तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम यहाँ पर नोट करेंगे कि जो अमाउंट होता है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस SI होता है। क्लियर? प्रिंसिपल प्लस SI। तो अब हम इसको पुट कैसे करेंगे? पहले हम प्रिंसिपल का फॉर्मूला पुट करते हैं। ठीक है? प्रिंसिपल का फॉर्मूला P इज इक्वल टू SI इंटू 100 अपॉन R इंटू टी। तो ये प्रिंसिपल आ गया। अब ये जो प्रिंसिपल वाला फॉर्मूला है ना, इसको हम अमाउंट में पुट कर देंगे। किसमें? अमाउंट। अमाउंट क्या था? प्रिंसिपल प्लस SI, यही था। क्लियर है? तो आप चाहे इसकी पोजीशन पे पुट कर दो या फिर एक ऐसा भी कर सकते हो कि हम इसको SI के फॉर्मूले में पुट कर दे, क्योंकि इसमें सब्स्टिट्यूशन करना होगा। अब जैसे यहाँ पर SI है, आप SI का फॉर्मूला भी इसकी जगह पे पुट कर सकते हो। ठीक है? तो उससे भी हो जाएगा। अब जैसे अगर आपने SI की जगह ये पुट कर दिया, सपोज ये SI का फॉर्मूला है, इसको हमने इसकी पोजीशन पे पुट कर दिया, P का P हो गया। SI का फॉर्मूला क्या है? P इंटू R इंटू टी अपॉन 100, तब भी अमाउंट आएगा। अब अमाउंट की पोजीशन में कितना आ जाएगा? 3300, क्योंकि अमाउंट तो 3300 गिवन था। क्लियर? प्रिंसिपल का एज इट इज प्रिंसिपल आ जाएगा, फिर P का P आ जाएगा, और जो रेट है, रेट कितना है यहाँ पर? 15%। तो हम यहाँ पर नोट करेंगे 15। क्लियर? और जो हमारे पास यहाँ पर टाइम है, टाइम को हम कैसे पहले चेंज करें? ठीक है? तो 2 year 6 month है, तो टोटल कितने मंथ हो गए? 30 मंथ। 30 मंथ हो गए। अब इसको अगर हम ईयर में कन्वर्ट करें, किस में कन्वर्ट करें? ईयर। तो हम कैसे करेंगे? 12 से डिवाइड करेंगे। ठीक है? अब इसको हम करते हैं किससे कट? 6 की टेबल से। 6 5 जा 6 2 जा 5/2 आ गया, तो मल्टीप्लाई में 5 और अपॉन में क्या आ जाएगा? 2, और अपॉन में जो 100 का था वो 100 का 100 आएगा। क्लियर? ठीक है? अब इसको हम क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ओवरऑल आंसर क्या आएगा? देखते हैं। 5 1 जा और ये कट गया 20, और ये कट गया हमारे पास 5 की टेबल से 5 3 जा 5 4 जा। क्लियर? तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 3300 इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस P, और यहाँ पर रह गया 3/8। अब इन दोनों का LCM आएगा, इन दोनों का LCM आएगा 8, तो आ जाएगा 8P प्लस 3P इज इक्वल टू 3300। क्लियर? अब 3300 इज इक्वल टू 11P अपॉन 8। अपॉन में 1 लगाओगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर?
अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 3300 को 8 से, तो मल्टीप्लाई नहीं करना, बस नोट करना है। 11p इज इक्वल टू 3300 इंटू 8। कैलकुलेशन इजी करनी है। p इज इक्वल टू 3300 इंटू 8 अपॉन में 11 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 3। p इज इक्वल टू 300 इंटू 8, तो आ गया 2400 आ जाएगा। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर ए। तो इस क्वेश्चन में क्या था, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ये था कि आपको स्टार्ट कैसे कर। क्लियर। क्वेश्चन में फॉर्मूले जो मैंने आपको ये नोट करवाए, इन फॉर्मूले को ही आपने पुट करना है, और इन फॉर्मूले को कैसे पुट करना है थोड़ा सा माइंड लगाना है। ठीक है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि आप अमाउंट है और यहाँ प्रिंसिपल को भी पुट कर सकते हो, सिंपल सी बात है। ठीक है। तो फिर ऐसा ही आ जाता, क्या आ जाता, ऐसा ही आता आपके पास। पर फिर मैंने ये सोचा कि ऐसा ही का फॉर्मूला पुट करते हैं तो प्रिंसिपल डायरेक्ट ही आ जाएगा, और प्रिंसिपल आपसे पूछा गया। क्लियर। इसी टाइप के मैंने आपको इस पीडीएफ में टोटल 50 क्वेश्चंस दिए, और अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे से हो जाएंगे, जिसमें आपको फॉर्मूलेस यही यूज करना है, फॉर्मूला में चेंजिंग नहीं है। क्लियर। और अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।